student, how are you? Today we are going to discuss remaining topic of chapter 2nd, consumer equilibrium. The first topic will be total utility, second one is marginal utility and law of diminution marginal utility, and third one is ordinal approach. I mean to say we have two approaches, cardinal approach or ordinal in life. So let's see our first topic, total utility. देखें टोटल यूटिलिटी क्या होता है। देखो टोटल यूटिलिटी के बारे में पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। व्हाट इट मींस दैट। देखो क्या कह रहा है कि हमने लास्ट टाइम टॉपिक जो वीडियो में कवर किया था वो यूटिलिटी का टॉपिक है। हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि यूटिलिटी क्या होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसे कंप्लीटली डिस्कस किया है कि यूटिलिटी क्या होता है। नाउ फ्रॉम द लास्ट वीडियो वी हैव अ कंक्लूजन कि यूजफुलनेस मींस यूटिलिटी और टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल इज यूटिलिटी। ठीक है ना, कि कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है एट पर्टिकुलर कंडीशन कि आपको वो यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो कि मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, यूटिलिटी है कि आप उसे यूटिल्स में क्या करते हो, मेजर करते हो। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो टोटल यूटिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जैसा इसकी डेफिनेशन में है कि टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो आप कंज्यूम कर रहे हैं पर्टिकुलर गुड्स से, कि सपोज कोई ए गुड्स है, ठीक है ना, और एक बी गुड्स, कि उन दोनों गुड्स से कितना कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है। सपोज ए गुड्स से हमको मिला है कि 100 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है और एक से 200 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है हमको। ठीक है ना, तो इनका क्या हुआ, एक पर्टिकुलर नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि आप क्या करते हो कार्डिनल अप्रोच में एक न्यूमेरिकल बेस में किसको फाइंड करते हो, आप यूटिलिटी को फाइंड करते हो। तो कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है उसे यूटिल्स में आप कंज्यूम करते हो। तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर टोटल अमाउंट है 100 और ये भी एक टोटल अमाउंट है। तो टोटल लेवल ऑफ कंजम्पशन कहना है क्या मतलब है, देखो कि कोई गुड से हमें क्या मिल रहा है, कि सपोज ए गुड से कैसे मिला ये 100 यूटिल्स हमको, कि इसके बारे में देख लेते हैं पहले यहाँ पर। कि स्टार्टिंग में हमको मिला होगा कितना 50 यूटिल्स मिला होगा सेटिस्फेक्शन, फिर हमको 20 मिला होगा, ठीक 20 यूटिल्स मिला होगा, और फिर हमको कितना 20 फिर मिला होगा और 10 लास्ट में मिला होगा। ये सपोज इसका पूरा मेजरमेंट है कि जो हमने एक इस प्रोसेस में किसी पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम किया है। ठीक है ना, ये उसका पूरा मेजरमेंट है, क्योंकि आप वन टाइम तो किसी चीज को कंज्यूम नहीं कर सकते, एक प्रोसेस का नाम है और एक स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को आप कंज्यूम करते हो। ठीक है ना, तो उसी कंजम्पशन से हमें पता चला कि ये एक पूरा यूटिलिटी आपको अप्रोच हुई, किससे फाइंड हुई है, किसी एक गुड से अप्रोच हुई है कि कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिला। देखो अब बात समझिए कि ये जो प्लस का साइन लगा है कि 50 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 के इसका टोटल अमाउंट क्या कहलाता है, इसका टोटल अमाउंट कहलाता है टोटल यूटिलिटी। जब आप क्या पढ़ा आपने डेफिनेशन में कि जो समीशन होता है सेटिस्फेक्शन लेवल का, कि जो एक प्रोसेस से आपको फाइंड हुआ है कि टाइम टू टाइम जो एक पर्टिकुलर गुड से सेटिस्फेक्शन मिला है, जो यूटिलिटी मिली है, उसका जब आप टोटल करते हो तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है कि टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल कितना मिला। हो सकता है ये ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है कि कोई पिज्जा का एग्जांपल हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई पिज्जा आप कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपको ये प्रोसेस मिला हो कि स्टार्टिंग में 50 फिर 20 फिर 20 फिर 10। और हो सकता है कि ग्लास ऑफ वाटर से आपको ये प्रोसेस मिला है कि आपने ग्लास ऑफ वाटर 4 सिप में कंज्यूम किया और आपको स्टार्टिंग में 50 यूटिल्स मिले, फिर 20 और फिर लास्ट में 10 यूटिल्स आपको कंज्यूम हुए सेटिस्फेक्शन लेवल के। ये अलग अलग लेवल हो सकता है। तो इसका जब आप टोटल करते हो तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाता है। ठीक है ना, और आपको मैंने बताया था कि मार्जिनल वर्ड का क्या मीनिंग होता है। मार्जिनल वर्ड का लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इसका मतलब होता है एडिशनल, कि किसी भी चीज में जो डिफरेंस आप फाइंड करते हो कि एडिशनल डिफरेंस जो होता है उसको आप मार्जिनल कहते हो। तो इसी के बेसिस पर यूटिलिटी में जब आपको देखने को मिले कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज एमयू, तो एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि जो डिफरेंस होता है एवरी नेक्स्ट टाइम। कैसे, कि जैसे स्टार्टिंग में आपको 50 यूटिल्स मिले और आप उसमें से 20 यूटिल्स को माइनस कर दो तो एडिशनल यूनिट्स कितना हुए, -30 आपका एमयू है। आगे आप लॉ ऑफ डेमिनिशिंग पढ़ोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव क्यों है।
ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही कि जो डिफरेंस है वो 30 है, वो एडिशनल में नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए ये MU है। हो सकता है कि ये स्टार्टिंग। और नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनल यूटिलिटी। Let's see what is marginal utility. I have seen total utility क्या होता है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समीशन MU। अभी हमने देखा था एक प्रोसेस कि अभी आपको मैं बता रहा था कि 50 यूटिल्स प्लस 20 यूटिल्स प्लस 20 प्लस 10, कुछ इस तरीके से एग्जांपल उठाया था। ये पूरा प्रोसेस हो सकता है किसी एक गुड्स को कंज्यूम करने का। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, या कह सकता हूँ स्टेप्स टेकन, स्टेप्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स। किसी गुड्स को कंज्यूम करने के इस स्टेप्स हो सकते हैं कि इन स्टेप्स में हम कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों डिक्रीज हो रहा है इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास जो लॉ ऑफ डिमिनिशन है वो इसी के बारे में, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आपको बता दूं, देखो क्या होता है कि जब आप इसको टोटल करने जाते हो, ये आपको पता है कि टोटल यूटिलिटी के बराबर है। मैंने अभी आपको बताया कि पूरा प्रोसेस क्या होता है कि समीशन ऑफ यूटिलिटी क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी, जिसे आप TU के नाम से जानते हो, और MU क्या है कि एडिशनल अमाउंट। जब आप इसके डिफरेंसेस को फाइंड करते हो, इनके आपस में डिफरेंसेस निकालते हो, तो वो आपका इंडिविजुअल MU आ जाता है। कि हो सकता है कि ऐसा है आपका कि 30, 20 और 10 ऐसे डिफरेंसेस। जब आपके इसके डिफरेंसेस फाइंड करते हो तो ये क्या आता है, MU निकल के आता है। बट जब आप इनका टोटल करने जाते हो कि फर्स्ट टाइम 30, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 50, और नेक्स्ट टाइम प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। तो 60 आपका हो जाता है टोटल यूटिलिटी। क्या हो जाता है, टोटल यूटिलिटी। बट जब इसके आप डिफरेंसेस निकालते हो आपस में, तो वो आपका आता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है कि अगर आप टोटल करते हो किसका, ये साइन ऑफ समीशन है कि समीशन करते हो जब आप किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का, तो इनडायरेक्टली आपको फाइंड क्या हो जाता है, टोटल यूटिलिटी फाइंड हो जाता है। देखो ये आपको क्लियर होगा कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होता है, और अगर आपको डिफरेंसेस निकालना है तो आपके पास MU आ जाएगा। ठीक है ना, वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट है एक दूसरे के। तो मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं बेसिकली होती क्या है। ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कम्युनिटी। ठीक है ना, कि जो एवरी एडिशनल यूनिट है, जो भी हमने डिस्कस किया कि जो डिफरेंस आप फाइंड कर रहे हो वो क्या होगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। So let's see the next topic is law of diminishing, जो diminishing law of marginal utility कहलाता है। ठीक है ना, इसके बारे में कुछ assumptions हैं जो कि टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम लोगों को कुछ assumptions पता होनी चाहिए। क्या होती है, पहली जो assumption है हमारी वो है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच से मतलब है कि आप न्यूमेरिकल डाटा स्टडी करते हो, कार्डिनल फॉर्म में होता है। और सेकंड थिंग इज मॉनेटरी टर्म, कि मॉनेटरी टर्म में क्या मतलब कि आप जो सेटिस्फेक्शन लेवल, जो भी यूटिलिटी आप फाइंड करते हो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो मॉनेटरी में, मतलब मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। थर्ड वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि आप इसको ऐसा नहीं है कि सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर आप पी रहे हो तो उसको आप हाफ एक टाइम में मेजर कर रहे हो और नेक्स्ट डे भी आप हाफ गिलास को, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि जिस चीज को भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का पार्ट है। कि सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो एक पूरा कंप्लीट आपको फिनिश आउट करना पड़ेगा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है ना। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, कि जब आप इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हो कि आप क्योंकि यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो अदर जो फैक्टर्स हैं हमारे उन्हें आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा अगर आपको इसे ऑब्जर्व करना है। तो हमारे जो इनकम है और प्राइस लेवल है वो हमारे फिक्स रहेंगे इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना। तो देर इज नो चेंज इन क्वालिटी ऑल्सो, कि जैसे आपका ये इनकम एंड प्राइस इक्वल सब फिक्स रहेगा, ऐसे ही आपकी जो क्वालिटी है वो भी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, मतलब सिमिलर रहेगी एट ऑल द लेवल। कि जितने भी केसेस आप स्टडी करोगे यूटिलिटी को फाइंड करने के लिए, उस सब में क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स नो चेंज इन क्वालिटी चेंजेस। ठीक है ना। तो ये कुछ एजम्पशंस थी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को बताती हैं आपकी। सो हम लोग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट as we consume more and more units of a commodity, the utility derived
from each successive units goes on decreasing. So what it means that, कि क्या कहना चाह रहा है आपको, इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। देखो क्या कह रहा है आपको कि जो कंज्यूमर के एवरी नेक्स्ट टाइम जो भी कंज्यूम करता है, कि मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करता है, उस टाइम पे क्या होगा कि जो आप यूटिलिटी आपके पास गैदर हो रही है, जो भी आप यूटिलिटी को कलेक्ट कर रहे हो, वो एवरी नेक्स्ट टाइम आपको डिक्रीजिंग वे में मिलेगी। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का हम लोग चार्ट भी देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का चार्ट कैसा होता है। देखो ये है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का चार्ट। ठीक है ना। आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि जो आपका यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है, यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है कि यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम के मार्जिनल यूटिलिटी का और यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। देखो क्या है कि टोटल यूटिलिटी से आप फाइंड नहीं कर सकते किसको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को। देखो क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी आपका एक पास्ट, फ्यूचर और जितना भी टोटल एक्सपीरियंस आपको फाइंड हुआ है, कि जो भी ऑब्जर्वेशन टोटल आपने की है, उसका पार्ट होता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है ना। तो उससे आप एक्चुअल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का फाइंड नहीं कर सकते। जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो आपका एक्चुअल क्या होता है, यूटिलिटी होता है, कि एवरी नेक्स्ट टाइम आपको एक अपडेट नया मिलता है कि आपको अब कितना यूटिलिटी फाइंड हुआ। तो उसी से आप पता लगा सकते हो कि एवरी नेक्स्ट टाइम कितना यूटिलिटी आपको एक्चुअल में मिला है। ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर लिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम और यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, के एक्चुअल यूनिट्स के क्वांटिटी कितना कंज्यूम कर रहे हो और यूटिलिटी कितना मिल रहा है। ठीक है ना। और ये आपको चार्ट में देखने के लिए मिल रहा होगा ग्राफ में कि एवरी नेक्स्ट टाइम ये डिक्रीज हो रहा है, कि ये ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है। देखो नेचुरल क्या होता है कि आपको ये एज्यूम करना होगा कि क्या होगा। देखो ग्लास ऑफ वाटर आप कंज्यूम कर रहे हो या एक आइसक्रीम आप कंज्यूम कर रहे हो, जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपको फर्स्ट टाइम में मिल रहा है वो नेक्स्ट टाइम में आपको अप्रोच नहीं होगा। ठीक है ना। कि जितना सेटिस्फेक्शन एक आइसक्रीम से आपको फर्स्ट बाइट से मिलेगा, वो नेक्स्ट टाइम उतना सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलता। ये एक नेचुरल पार्ट है। तो यही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग शो करता है कि जो आपका एवरी सक्सेसिव पॉइंट है, वो जितना भी आप यूनिट को कंज्यूम करने जाते हो, तो आपका क्या हो जाता है कि आपको एक डिक्रीज देखने को मिलता है। इवन ये पॉइंट आ जाता है कि जब आपकी नीड फुलफिल हो जाती है, कि आप पॉइंट ऑफ सेटाइटी को टच करते हो। ठीक है ना। पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्या है कि देखो जब आपका एक्स पॉइंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व टच करती है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहलाता है। ठीक है ना। कि इट मीन्स कि यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, तो इसको पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे हम आपको बता सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या होगा, कि ओवरऑल क्या पता चला आपको कि जो भी आप कोई गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो, तो एवरी नेक्स्ट टाइम जो भी आप कंज्यूम करते हो, जो यूटिलिटी आपको मिलती है वो आपको डिक्रीजिंग वे में मिलती है। कि स्टार्टिंग में अगर आप 50 मिल रही है तो नेक्स्ट टाइम 20 मिलेगी। हो सकता है फर्दर ये नेगेटिव हो जाए, कि जीरो के बाद नेगेटिव हो जाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। इससे आप एग्जाम्पल से पता लगा सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई फूड कंज्यूम कर रहे हो, कि आप अपना डिनर या लंच ले रहे हो, कि एक पॉइंट तक आपको हंगर रहती है, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो फुलफिलमेंट की तरफ आ जाएगा। मतलब आपकी हंगर सेटिस्फाई हो जाएगी, और आप क्या होगा अगर आप उसके बाद भी अगर कंज्यूम करते हो किसी फूड को, तो क्या होगा कि आप एक नेगेटिव एक्सपीरियंस गेन करने लगते हो और आपको एडवर्स कंडीशन की तरफ जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये नेगेटिव पॉइंट्स को शो करता है। ठीक है ना। ये था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग।